का प्लान हुआ फेल और आखिरकार मन्नत की जान बच गई। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जंग की शुरुआत थी जिसमें सच और झूठ की टक्कर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। मन्नत ने हिम्मत दिखाते हुए कोर्ट में गवाही दी और सच सबके सामने रखने की कोशिश की। डीसीपी धैर्य कुमार ने इस कठिन समय में मन्नत का साथ दिया और वहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। वेलकर्स टीवी के सीरियल मन्नत में इन दिनों हर पल कुछ ऐसा हो रहा है जो दर्शकों को उनकी सीट से उठने नहीं देता। जहां एक तरफ कोर्ट में केस चल रहा था, वहीं मन्नत खुद हाजिर हुई और बताने लगी कि जैसे ही वह सबूत लेकर कोर्ट जा रही थी, तभी गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। उसकी आंखों में अब भी उस रात का डर साफ नजर आता था। वह कांपती आवाज में कहती है कि उसने अपनी जान बचाई, लेकिन सबूत उसके हाथ से छिन गए। कोर्ट का माहौल गहरा हो जाता है और जज साफ कहते हैं कि सिर्फ जुबानी गवाही से काम नहीं चलेगा। अदालत सबूत मांगती है और यह साफ कर देती है कि बिना सबूत अनिरुद्ध की सजा कम नहीं होगी। तभी कहानी में एंट्री होती है डीसीपी धैर्य कुमार की, जो उस दिन पहले ही मन्नत की जान बचा चुके थे। विक्रांत भी मन्नत की मदद के लिए पहुंचने वाला होता है, लेकिन धैर्य उससे पहले वहां पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता है। मन्नत कोर्ट में रोते हुए कहती है कि अगर धैर्य कुमार समय पर न पहुंचे होते तो आज वह जिंदा भी न होती। जज थोड़ी राहत महसूस करते हैं और कहते हैं कि मामला अब और गंभीर हो चुका है। लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है। कोर्ट में साबित हो चुका है कि मन्नत पर हमला हुआ था, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, ये गुंडे आखिर भेजे किसने थे? सभी की नजरें ऐश्वर्या राय सिंह की तरफ जाती हैं। पर ऐश्वर्या चालाकी से खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसका इन सब घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तभी अचानक धैर्य कुमार एक फाइल टेबल पर रख देते हैं। उस फाइल में कुछ ऐसे नंबर और कॉल रिकॉर्ड होते हैं जो सीधे ऐश्वर्या को उन गुंडों से जोड़ते हैं। पूरा कोर्ट हिल जाता है। लेकिन ट्विस्ट यहां खत्म नहीं होता। जैसे ही धैर्य सबूत पेश करने वाले होते हैं, कोर्टरूम की बत्तियां अचानक गुल हो जाती हैं। अंधेरे में चीख पुकार मच जाती है और जब रोशनी लौटती है तो सबूतों वाली फाइल गायब होती है। सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी होती हैं और शक का तीर फिर से मन्नत पर लगाया जाता है। क्या मन्नत ने ही सबूत गायब कर दिए ताकि सच कभी सामने न आए? या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है? वहीं दूसरी तरफ विक्रांत की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वह सोचता है कि मन्नत अब धैर्य के करीब क्यों आने लगी है। धैर्य लगातार उसकी मदद कर रहा है, जबकि वह खुद असहाय महसूस कर रहा है। यही वजह है कि विक्रांत और मन्नत के बीच गलतफहमियां गहराती जा रही हैं। सवाल यह उठता है कि क्या धैर्य और मन्नत की नजदीकियां महज मदद का रिश्ता है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है। ऐसा भी हो सकता है कि मन्नत के करीब आते आते धैर्य खुद अपने दिल पर काबू न रख पाए और इस रिश्ते में एक नया रंग भर दे। अगर ऐसा हुआ तो विक्रांत और मन्नत का रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। लेकिन दर्शकों के लिए सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट यह होगा कि असली गुनाहगार न तो ऐश्वर्या है और न ही कोई बाहरी दुश्मन, बल्कि कोई ऐसा इंसान है जिस पर मन्नत ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड्स में इस रहस्य का पर्दा कब उठेगा। क्या मन्नत सच का